वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो कि हमने जो है वो लास्ट वीडियो में प्लांट वाटर रिलेशन वाला जो चैप्टर है 6th चैप्टर वो हमने डिस्कस किया था। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो है वो आपका 25% सिलेबस जो है वो कम हो गया, तो प्लांट वाटर रिलेशन में सिर्फ जो टॉपिक हमने डिस्कस किए वही टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं आपके सिलेबस में। उसके बाद में जस्ट उसके नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, उसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। दिस इज चैप्टर नंबर 7, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, ठीक है। ये जो है ये चैप्टर नंबर 7 है आपका। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इस चैप्टर में भी आगे पीछे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस से ओमिट कर दिए गए हैं, ठीक है। सिर्फ जो आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर जो है वो हार्मोन्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन्स के, तो दे आर द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। हम जो भी हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, मतलब प्लांट में पाए जाने वाले ऐसे हार्मोन्स है विच प्रमोट्स द ग्रोथ, ठीक है। जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इनिबिट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो उन्हें हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहा गया है, ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। इसमें ग्रोथ हार्मोन में देखो सबसे पहले हार्मोन ये वर्ड जो है ये सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर मतलब कॉइन किया था, डिस्कवर नहीं बोलेंगे हम, जिन्होंने ये दिया था, ठीक है। ये नाम जो है वो सबसे पहले जिन्होंने दिया था उनका नाम है स्टर्लिंग इन द ईयर 1906 इन एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी जब वो पढ़ रहे थे या एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड जब वो जो है वो अपना काम कर रहे थे, इन दैट कंसर्न व्हेन ही कम अक्रॉस समथिंग लाइक हार्मोन, तो उन्होंने जो है समथिंग केमिकल, तो उन्होंने जो है वो फिर उसको हार्मोन ये नाम दिया, ठीक है। तो हार्मोन ये सबसे पहले जो शब्द जिन्होंने सबसे पहले जो है वो कॉइन किया उनका नाम था स्टर्लिंग, ठीक है ना। जो भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये इंटरनल फैक्टर है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो चीज़ है, वो केमिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर ही तैयार होती है, प्लांट के बॉडी के अंदर ही तैयार होती है, तो ये एक इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। दैट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ आर कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो वो जो है वो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है और ग्रोथ हार्मोन उसी को कहा जाता है। इन्फ्लुएंस करना मतलब क्या, जो भी आपके बॉडी की ग्रोथ है उसे कहीं ना कहीं उसका जो भी ये हार्मोन है उसका असर आपके बॉडी के ग्रोथ के ऊपर या प्लांट के ग्रोथ के ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है, उसी को कहते हैं क्या, ग्रोथ हार्मोन। या फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब जो प्लांट है जो उसकी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। एज दे इनहिबिट्स प्रमोट और मॉडिफाई द ग्रोथ, मतलब जो भी ये ग्रोथ हार्मोन से इनके मेन फंक्शन क्या है, इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करना यानी मतलब कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर रोक लगाना या उनको ख़त्म करना, टर्मिनेट करना, या फिर प्रमोट करना, ठीक है। प्रमोट करना मतलब जो भी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को जो है वो इनिशिएट करना, और उसके बाद में मॉडिफाई द ग्रोथ। और के अलावा आप देखते होंगे कि जब भी प्लांट जो है वो जब सीड में से निकलता है, सीडलिंग, तो वो जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हो जाती है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, ठीक है। तो मॉडिफाई करना, जो भी प्लांट बॉडी है उसको मॉडिफाई करने के लिए भी यही हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन ग्रोथ प्रमोटर्स, अब यहाँ पे जो है वो ग्रोथ हार्मोन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक है ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं ऑक्सिन्स। ये हमको सब पढ़ने हैं, जितने भी हम नाम पढ़ रहे हैं इन सबको हमको बारी बारी करके पढ़ना है, ठीक है। तो ऑक्सिन्स जो है ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ये जो है ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मतलब जो भी प्लांट है उसकी ग्रोथ को जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं। देन इसके बाद में है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स मतलब जो है वो प्लांट की
जो है वो प्लांट के जो सेल्स हैं या पर्टिकुलर ऑर्गन है उसे ओल्ड बनाते हैं, ठीक है। ओल्ड बनाने के बाद में मतलब एक्चुअली ओल्ड बन रहे हैं मतलब क्या, एक समय के बाद में जो है ये टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट मतलब प्लांट का हिस्सा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उन्हें कहा गया है क्या, ग्रोथ इनहिबिटर्स। और ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑफ प्लांट जो हैं उनमें जो नाम है, जो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करते हैं वो है इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इनके बारे में भी हम जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे ना। इसके अलावा ऑल द फाइटो हार्मोन्स आर ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसके अलावा और भी जो हैं ये सभी जो हैं इनको फाइटो हार्मोन्स कहा गया। और ये ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट की जो बॉडी ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, उसको रेगुलर बेसिस पे करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये हार्मोन्स हैं। एंड देन उनको हार्मोन ही क्यों नहीं कहा है, उनको फाइटो हार्मोन क्यों कहा है। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, तो प्लांट के जो हार्मोन हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कि हम प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द हार्मोन प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अ प्लांट, ठीक है, और विच रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो इसीलिए उन्हें फाइटो हार्मोन्स कहा गया है, मतलब प्लांट के हार्मोन मतलब फाइटो हार्मोन, ठीक है। देन इसके बाद में अकॉर्डिंग टू थायमिन एंड पिनकस जो हार्मोन है उसके बारे में बताया है। प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नेचुरली इन हायर प्लांट्स अफेक्टिंग ग्रोथ और अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एट अ साइट रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिव इन वेरी माइन्यूट अमाउंट। ना देखो क्या बोल रहे हैं कि थायमिन और पिनकस नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से जो है वो हार्मोन क्या है, ठीक है। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है सॉर्ट ऑफ कि हार्मोन जो है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो नेचुरली हायर प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है और जो है वो ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फिजियोलॉजिकल मतलब आपके बॉडीली फंक्शन, आपके मतलब प्लांट के, ठीक है, प्लांट के बॉडीली फंक्शंस जो हैं उनको अफेक्ट करता है और जिस जगह पे वो प्रोड्यूस होगा उस जगह पे जो है वो एक्टिविटी, आपको वो जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। जहाँ पे भी ये प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे वो फ़र्क, उससे रिलेटेड फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। और ये अगर बहुत छोटे अमाउंट में भी प्रेजेंट है लेकिन फिर भी ये एक्टिव होते हैं, इसका मतलब इसका अमाउंट भले ही कम रहा बट स्टिल जो है वो एक्टिविटी शो करते हैं। दे आर एक्टिव इन स्मॉल अमाउंट ऑल्सो, ठीक है। देन इसके बाद में हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिलिप्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, फिलिप्स नाम के जो साइंटिस्ट है इन द ईयर 1971 उन्होंने ये बताया कि प्लांट में जो है वो ग्रोथ हार्मोन तो तैयार हो रहे हैं लेकिन ग्रोथ हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जहां उस हार्मोन की ज़रूरत है वहां पे वो कैसे पहुंचाया जाता है, किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो फिलिप्स ने बताया है कि ये जो है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा की मदद से पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। एज वी नो कि जाइलम और फ्लोएम जो है उन्हें कंडक्टिव टिश्यू कहा गया है प्लांट का। जाइलम और फ्लोएम में से जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है। कंडक्शन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसपोर्ट करना, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, कंडक्शन है, वो जाइलम करता है। इसके अलावा जो दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम्स है, मिनरल्स है, वो सब जो है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का, कंडक्ट करने का काम जो है वो फ्लोएम का होता है, ठीक है। देन ऑक्सिन्स, अब यहाँ पे जो है दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ग्रोथ हार्मोन। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट हार्मोन। पहला हार्मोन जो है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिन, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात की ऑक्सिन, ठीक है, तो ये जो है ऑक्सिन, यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये प्रमोटर हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट करता है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, ठीक है ना। ऑक्सिन जो है ये सबसे पहले, ये नाम जो है ये सबसे पहले किन्होंने इसके बारे में बात की है, W. वेंट नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन द ईयर 1931, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो है ऑक्सिन्स के बारे में जो है वो चार्ल्स डार्विन ने भी जो है वो इसके बारे में बात की थी, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाए थे कि एक्चुअली ये कौन सा सब्सटेंस है, क्या है, तो इस वजह से जो है उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन सबसे पहला जो है वो नाम देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है वेंट,
ठीक है, इन द ईयर 1931। तो वेंट ने जो है वो ऑक्सिन का नाम जो है वो दिया है, ठीक है ना। ऑक्सिन जो है ये कहाँ से आया है, तो ऑक्साइन ये शब्द से आया हुआ ये नाम है, विच मीन्स टू ग्रो, ठीक है। ऑक्सिन जो है ये ऑक्साइन नाम के मतलब शब्द से आया है और उसका मतलब होता है टू ग्रो ना। जो भी ऑक्सिन है, ठीक है, ये सबसे पहले मतलब ऑक्सिन जो है वो सबसे पहले जहाँ से डिस्कवर किया गया था वो एक पर्सन था जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ से सफ़र कर रहा था जिसका नाम है पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा डिसीज़ से सफ़र करने वाला जो पर्सन है उसके यूरिन में से जो है वो ऑक्सिन ये हार्मोन जो है वो निकाला गया था। और आपको ये बता दूं, आप बोलोगे कि यूरिन में हार्मोन कहाँ से आया, तो आपको एक बात बता दूं कि जो भी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हमारे बॉडी में जब हार्मोन तैयार होते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में, एक पर्टिकुलर मात्रा में हार्मोन तैयार होते हैं, लेकिन जो भी एक्सेस अमाउंट में मतलब जितना हार्मोन हमारे बॉडी को चाहिए अगर वो यूज़ हो गया एंड उसके बाद में भी थोड़ा जो है वो हार्मोन जो है वो हार्मोन बोलो, फेरोमोन बोलो, एंजाइम्स बोलो, ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में बचती है वो हमारे यूरिन के थ्रू, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है एंड इसी वजह से जो है वो यूरिन में से इसे एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था, ठीक है ना। ये एक्सट्रैक्ट आउट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कोगेल एंड एच स्मिथ इन द ईयर 1931, ठीक है ना। In plants it is synthesized in growing tips and meristematic and और बोला है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ऑफ प्लांट फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट पार्ट्स। नाउ देखो सबसे पहले जो है वो प्लांट में ये कहाँ पर तैयार होता है, कहीं पे भी तैयार हो जाता है नहीं, ये जो है ये प्लांट की जो टिप होती है, ठीक है, जो टोक होता है, अपेक्स होता है, वहाँ पर जो है ये हार्मोन तैयार होता है स्पेशली, ठीक है। ये जो भी हार्मोन है ये टिप पे प्रेजेंट रहता है और मेरिस्टेमेटिक जो है रीजन वहाँ पे तैयार होता है। अब मेरिस्टेमेटिक रीजन और टिप का क्या कनेक्शन है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं या मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है जहाँ पर कंटिन्यूअसली जो है वो सेल डिवीजन, मतलब इस हिस्से के जितने भी सेल्स होते हैं उनका एक ही काम होता है डिवाइड होना, डिवाइड होना और डिवाइड होना। बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन नंबर ऑफ सेल न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। और आपने देखा होगा कि प्लांट की ग्रोथ हमेशा उसके टिप रीजन से होती है, अपेक्स से होती है, ठीक है। तो इस वजह से अपेक्स रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इसी टिप वाले रीजन में जो है एज वी नो कि इसका मतलब होता है टू ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पर ही ऑक्सिन जो है वो तैयार होता है। अब सिर्फ प्लांट का वही हिस्सा ग्रो नहीं होता और भी हिस्से ग्रो होते हैं, तो इस वजह से ये जो भी ऑक्सिन है जो टिप पे प्रोड्यूस होता है फिर बाद में वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक जो है वो सप्लाई किया जाता है, लेकिन उसका मेन ओरिजिन प्लेस या प्रोडक्शन प्लेस जो है वो है टिप या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। देन द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सिन्स जो है, मतलब नेचुरली आपको जो प्लांट के बॉडी में प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे वो नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से हैं, वो हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसे हम IAA भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो है IAA का जो है प्राइमरी प्रीकर्सर, मतलब जिससे ये तैयार होता है, जिससे ये एसिटिक एसिड तैयार होता है वो है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन जो है उसे क्या कहा गया है, प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ IAA इन प्लांट, मतलब IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है ये सबसे पहले मतलब जो प्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला सब्सटेंस चाहिए प्लांट को वो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से ही फिर ऑक्सिन्स जो हैं वो तैयार होते हैं और नेचुरल ऑक्सिन है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। देन इट इज़ द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन प्लांट, सबसे पहला हार्मोन है, इसी वजह से इसको हम पहले स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला हार्मोन जो प्लांट में डिस्कवर हुआ है वो है ऑक्सिन, ठीक है। एंड प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलोंगेशन, मतलब प्लांट में जितनी भी बढ़त होती है, साइज में इलोंगेशन होता है, उसके लिए ऑक्सिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन ही कारणीभूत होता है। ऑक्सिन की वजह से ही प्लांट में जो भी लंबाई बढ़ती है वो ऑक्सिन की वजह से होती है, ठीक है। देन
इट शोज पोलर ट्रांसपोर्ट बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट इन स्टेम। मतलब ये जो भी ट्रांसपोर्ट है इसका, ये कैसा होता है कि ये ऊपर तैयार हो रहा है लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होता है, नीचे होता है, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ पे है, उसके टिप के नीचे है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, भले ही उसका प्रोडक्शन टिप पे हो रहा है लेकिन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द लोअर रीजन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। देन इसके बाद में now synthetic auxins like IBA का फुल फॉर्म है इंडोल ब्यूटरिक एसिड, NAA that is नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D पाइक्लोरो दैट इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सभी जो है वो सिंथेटिक ऑक्सिन्स है, मतलब आर्टिफिशियली भी ऑक्सिन्स तैयार किए गए हैं, और आर्टिफिशियल जो ऑक्सिन्स तैयार किए गए हैं उनके नाम है IBA दैट इज इंडोल ब्यूटरिक एसिड, NAA दैट इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D पाइक्लोरो दैट इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो है, ये सभी जो है वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक क्या कहेंगे हम उसको, ऑक्सिन्स हैं विच आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब ऑक्सिन का जो है वो हमको और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, मतलब ऑक्सिन का एप्लीकेशन अगर हम प्लांट के ऊपर करते हैं तो प्लांट में आपको क्या क्या पॉसिबल चेंजेस दिखाई देंगे, दैट वी हैव टू सी, बट दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें हम सिर्फ प्लांट ग्रोथ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 25% आपका सिलेबस जो है वो कम हो चुका है, एंड एज इट इज एडेड अ न्यू चैप्टर, एक नए चैप्टर के तौर पे आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, पुराने सिलेबस में ये नहीं था, इस वजह से इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ओमिट कर दिया गया है। इसमें सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही हमको देखना है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे प्लांट के बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, इनिबिट करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला हार्मोन देखा ऑक्सिन, इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।